जी 99 डिजिटल के साथ वेलकम बैक। मैं हूं आपका मेजबान सोहेल चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी है और पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ व्यूज़ लिए थे, कुछ कंपनीज के ओनर्स से, हमने कुछ कस्टमर से भी बातचीत की थी। इस हवाले से आज के जो हमारे मेहमान ख़ास हैं इमाद खालिद साहब हैं, जो कि रूबी केमिकल्स के डायरेक्टर हैं और सिमेक्स ग्रुप को ये रन कर रहे हैं पाकिस्तान में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से एक अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस हवाले से हम आज इनसे 14 अगस्त के हवाले से भी पैगाम लेंगे और इनसे हम जानेंगे कि केमिकल की फील्ड में अब मजीद क्या जिद्दत आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह के शुक्र। इमाम साहब, मुझे ये बताएं कि चूँकि जश्न आज़ादी का मौका है तो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे आप? उसी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी नेमत दी हुई है जिसका हमें आज एहसास ही नहीं। हमने इस मुल्क से बहुत बेनिफिट्स उठाए। क्या हमने इस मुल्क को कुछ देने की कोशिश की? आज ये मैं बड़ा अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ, हम सड़क पे गुजरते हुए छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं ना, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते। बिल्कुल सही। क्या हमने ये सोचा कि मैं भी कर सकता? सड़क पे छोटी सी चीज़ है, मैं भी लगा सकता हूँ यार। तो हमने इस मुल्क को क्या दिया? मैं कहता हूँ मुल्क को दें, इंडस्ट्री का जो सनतकार है वो भी इस मुल्क को दे, जो हमारा एम्प्लॉय है वो भी इस मुल्क को दे। तो मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो सकता है। हम सारे एक दूसरे की तरफ अपनी वो करने की बजाय जो है ना, अपनी तरफ जो है वो चीज़ों को बढ़ाएं। ये मेरा पे। ठीक है। तो सर, मुझे एक छोटा सा सवाल और करूंगा कि केमिकल इंडस्ट्री में माशाल्लाह आपका वसी तजर्बा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आप आगाह करें कि केमिकल इंडस्ट्री में आने वाले दौर को आप किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ जी, जहाँ पर जिस मुल्क के अंदर सनत का पहिया चल रहा होता है, इंडस्ट्री चल रही होती है, उस मुल्क के अंदर हर तरह से बेहतरी आ रही होती है, रेवेन्यू जनरेशन हो रही होती है। तो केमिकल्स के एतबार से बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत सारी चीज़ें। अब हम जैसे लोकल एक चीज़ बना रहे हैं, कितनी बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रही है। सिर्फ ये है कि एक मयार के साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ, एक अच्छे SOPs के साथ माल नहीं बन रहा था। आज हम बना रहे हैं, आज मार्केट हमारे बड़े अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्स दे। ठीक है सर, क्या समझते हैं कि मार्केट में इंपोर्ट की बजाय अगर लोकल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उससे मुल्क में क्या आप समझते हैं कि क्या उसमें रद्द-बदल आएगी, क्या बेहतरी आएगी उसमें? मैं ये समझता हूँ, ये सवाल इस तरह से ज़्यादा मैं इसका आंसर करना चाहूँगा कि इससे यानी कि आप सोचें मुल्क के लिए कितना बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। एक बंदा इंपोर्ट कर रहा है, आप यकीन माने उसके ऊपर टैक्सेशन ही नहीं, इतना ही मामूली टैक्सेशन है। टैक्सेशन तो है, लोकल बनाता है, कई हजार लोगों का रोजगार चलाता है, ये टेंशन के अलावा टैक्स भी ज्यादा है। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी हमारे लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए। जितना रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार बनेगा, डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो लोकल होना चाहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि केमिकल की इंडस्ट्री के हवाले से चूँकि इनका वसी तजर्बा है इंपोर्ट में और लोकल प्रोडक्शन के हवाले से भी इन्होंने अपना पैगाम दिया है। गवर्नमेंट को उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट पे जो उन्होंने बताया कि ड्यूटी है वो तो गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी ली, उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो इस वक्त अलमिया और मसला है वो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार की तलाश है। रोज़गार के मौके उस वक्त पैदा होंगे जब पाकिस्तान में इंपोर्ट की बजाय लोकल प्रोडक्शन पे तवज्जो दी जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल चौधरी को दिया इजाज़त और देखते रहें 99 डिजिटल।